नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर बता दें कि पहले चरण में मतदान हुए, जिनका वोटिंग प्रतिशत 59.71% रहा। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग भी पोलिंग बूथों तक वोट डालने के लिए पहुंचे। लोकतंत्र के पर्व के पहले चरण के कई राज्यों में वोट डाले गए और इसे को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश में फिर कमल खिलेगा। साथ ही एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा और इसी के साथ उन्होंने महेंद्रगढ़ के कनीना स्कूल हादसे पर प्रतिक्रिया दी। असीम गोयल ने कहा कि सरकार ने स्कूल बस हादसे को लेकर गंभीरता से उसे लिया है और इसी को लेकर तुरंत ही इस मामले में आरटीए विभाग के सचिव को निलंबित कर दिया। देखिए, आज जो लोकतंत्र का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, आज उसका पहले फेज का जो है मतदान हो रहा है। 102 लोकसभा की सीटों के ऊपर मतदान है विभिन्न राज्यों की और निश्चित रूप से लोग मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको अपना सेवक, प्रधान सेवक चुनने के लिए तैयार बैठे हैं। कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी निश्चित रूप से इस बार तीसरी बार बहुत अच्छे बहुमत से जो है अब की बार 400 पार के साथ जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और पुनः भारत की सेवा करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी शुक्रवार को करनाल पहुंची, जहां उन्होंने कई आयोजनों में हिस्सा लिया और इस दौरान स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और वहीं बता दें कि सुमन सैनी काछवा गांव पहुंची और केंद्र और राज्य सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया और इसके साथ उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। ये चुनाव आपसे इतना चाहेंगे, कोई बनने के बाद आप वर्कर को न भूल जाना। वर्कर का मान सम्मान पहले से बढ़ना चाहिए। मनोहर लाल जी के टाइम से भी बढ़ना चाहिए, मनोहर लाल जी के टाइम से घटना नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही आश्वासन मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। और उसकी मेरे को आशा भी है। हमारी बहन का जो भाव देखा, स्वभाव देखा, अरे कह दिया भाई एक बार आप बना दो, बाकी जिम्मेवारी तो नैब सिंह सैनी की है। नैब सिंह सैनी के पीछे जैक आपका है, जो आप कहोगे जैक वही चलेगा। हाँ, ये जैक आपका है और आपको मैं यही कहता हूँ कि मेरी एक बार सारी करनाल की गरीब बैठी है, काकों की गरीब बैठी है, इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर रतिया पहुंचे और रतिया में अशोक तंवर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। वहीं किसानों का कहना है कि लोकतंत्र के दौरान अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम पहुंचे और जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सब पुरानी बातें हैं, जनता के हित और देश के विकास की कोई नई बात नहीं जोड़ी गई। आम जनता को मूलभूत सुविधा देने में बीजेपी सरकार विफल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत के पास ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो जनता को गिनवा दे। और साथ ही उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है। युवाओं के लिए बात करी है, उनको 1 लाख रुपए देंगे हम लोग, साल का अप्रेंटिसशिप बाकायदा कराई जाएगी। महिलाओं को भी जो है 1 लाख रुपए देने की बात की है। जो
महिला हेड होगी, महिला की 8500 रुपये उसको महीने के मिलेंगे। किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य वो दिया जाएगा। कर्जा माफी की बात करी है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका 400 रुपये करेंगे, जो आज के दिन जो है मात्र 250 रुपये। हरियाणा के यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से साफ लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा की 3-4 सीटों पर ही जीत मिलेगी। जो है अंबाला की सीट को लेकर के है और एक सीट रादौर जो है वो पड़ती है कुरुक्षेत्र में, उसको लेकर के भी भारी उत्साह है। अब तो इंतजार है पार्टी जल्द से जल्द टिकट देकर के कैंडिडेट को जमीनी उस पर उतारेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। कांग्रेस की और कांग्रेस की लीडरशिप की क्षेत्रवादी और जातिवादी सोच से नाखुश हैं। ऐसे में विकल्प तलाश रहे। देश की पार्लियामेंट में दुष्यंत चौटाला जैसे सांसद देश की, हरियाणा प्रदेश की बड़ी आवश्यकता है, जो जागरूक हो। महेंद्रगढ़ के कनीना स्कूल बस हादसे में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हाईकोर्ट में सुरक्षित वाहन नीति 2014 से सही क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर अब मानना याचिका दायर की गई और अब सोमवार या मंगलवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। और साथ ही सुरक्षित वाहन नीति 2014 सही तरीके से लागू नहीं करने को लेकर परिवहन विभाग के 12 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य उप मंडल और स्तरीय कमेटी के चेयरमैनों को नोटिस भेजा और बाल क्रांति की जनहित याचिका मामले में सरकार ने सुरक्षित वाहन नीति को सही तरीके से क्रियान्वित करने का हल्फनामा दिया था। पिटीशन हमने फाइल की है। ये सोमवार या मंगलवार को इसमें सुनवाई होनी है। इसमें हाईकोर्ट की डायरेक्शंस थी सभी ऑफिशियल्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी पे, कि आप जो है सुरक्षित वाहन पॉलिसीज को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कीजिएगा, रेगुलर चेकिंग कीजिएगा। बट ये जो कनीना वाला हादसा है, इसमें एफआईआर जो बच्चे ने लॉन्च की है, उस एफआईआर से ये प्रतीत होता है कि इस पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया है। और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, जो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन में जिनको कंटेमनर बनाया है, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बरती है, जिससे 6 बच्चों की उस बस हादसे में जान गई है। अंबाला CIA2 ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बता दें कि एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 7 बाइक और स्कूटी बरामद की गई। वहीं दूसरे केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और इस मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी है। अंबाला के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जसनदीप सिंह रंधावा जी के दिशा निर्देशों पर अंबाला जिला में अपराध रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने की एक विशेष मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम की कड़ी में हमारे CIA2 के हेड कांस्टेबल वेद ने कल 2 मोटरसाइकिल चोर गिरोह के साथी सदस्यों को पकड़ा है, जिनसे 5 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा चोरीशुदा बरामद की गई हैं, जो कि इन्होंने पिछले दिनों ही अंबाला जिला के अलग अलग हिस्सों से चोरी की है और इसमें पुलिस के मुकदमे दर्ज है। टोटल 7 व्हीकल इनसे बरामद किए गए हैं और एक दूसरी कड़ी में रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने बीच बाजार स्थित एक दुकानदार से पिस्टल की नोक पर हजारों की नकदी लूट ली गई और विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर पिस्टल के बट मारकर उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और घटना के बाद यहां के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना है। मनी ट्रांसफर का आधार कार्ड से पैसे निकालने के काम है मेरा, दुकान मोबाइल सोल्यूशन के नाम से।
एक रात को करीब 9 बजे 3 बंदे आए नकाब पोस्ट में, एक ने हेलमेट पहन रखा था, 2 ने नकाब कर रखे थे। आके मेरे ऊपर गन तानी के बोले जितना कैश हो उतना कैश दे दो। फिर मैंने कैश दे दी, फिर झड़प हुई, फिर बंदूक की नली से मेरे सिर में 2-3 बार वार किया उन्होंने, और ये भी धमकी दे गए कि पुलिस में गए या रिपोर्ट करी तो जान से मार देंगे, और 80 से 90 हजार रुपये लूट के ले गए। तो इंतहा किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं मेडिकल भी करवाया, थाने में गया, सब आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर ली थी। अंबाला में किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज तीसरे दिन किसानों का रेल रोको अभियान जारी है और रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल ने 139 ट्रेनों को रद्द किया, तो वहीं 170 ट्रेनों के रूट बदले हैं। रेलवे अधिकारी की अगर माने तो टोटल 382 ट्रेन इस आंदोलन से प्रभावित हुए। अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग को भी रोक दिया तो सभी रेलगाड़ियां बंद हो सकती हैं और साथ ही जिसमें एसोसिएशन सर्विस भी प्रभावित होगी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम नवीन यादव का कहना है कि अंबाला रेल मंडल से अब तक 139 बी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनें बीच रास्ते में रद्द करनी पड़ी। देखिए, अभी तक लगभग 382 गाड़ियां इफेक्ट हुई हैं। सुबह ये 10 बजे तक की बात है, जिसमें 139 ट्रेन्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, जिसमें 51 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 88 पैसेंजर ट्रेनें, लोकल पैसेंजर ट्रेनें, लगभग 24 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और अभी तक 170 ट्रेनें जो हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। कुल मिला के 301 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हैं। देखिए, अभी डाइवर्टेड रूट हमारा मेन जो है वो अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए लुधियाना जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही है और कुछ गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली डिवीजन से ही। जी, मैं लुधियाना से अभी नई दिल्ली से मेरे को रांची झारखंड जाना है। मेरा जो ट्रेनें थे वो यहाँ से भी रद्द हो गई और वहाँ से भी मतलब ट्रेन नहीं पकड़ पाए। अभी अंबाला आप पहुंचे हैं बस के माध्यम से और बसें जो है कच्ची रोड से आया हुआ है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। अब यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही है, अभी तक ट्रेन नहीं मिल पा रही है। बस यही पेपर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि किसान लोगों ने रेलवे ट्रैक पे धरना दे रखी है और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। अगली खबर अंबाला से है, जहां तपती गर्मी के बाद आसमान में काले बादल छाए और हल्की ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है तो किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सताने लगा। गौरतलब है कि किसानों की फसल पककर तैयार है और मंडियों में भी अभी भारी मात्रा में गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई। किसानों को मंडी में अपनी फसल के भीगने का डर सता रहा है तो वहीं खेत में खड़ी फसल को भी इस बरसात से नुकसान होने का डर है। महेंद्र जी सारी इंद्री में अचानक बेमौसम तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि हुई है और जिसके चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ और बता दें कि फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। और इस बारे में जानकारी देते हुए विभिन्न गांवों के किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार खेतों में पकी हुई खड़ी थी और साथ ही कई किसानों ने तो फसल काटनी भी शुरू कर दी है और ऐसे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है और साथ ही इंद्री की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है और साथ ही बेमौसमी बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। आधा घंटा पहले हुई है। कितनी देर बरसा होगा ये करीब? कम से कम 20 मिनट। और ओले तो भंडार भरे पड़े जी, ओल से लड़ाका ओले ही ओले है। तो अब कितना क्या कुछ नुकसान बहुत है जिम्मेदारों का, बाहर फसलों नाश हो गया, सारी गेहूं झड़ गई है, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा। तो ये जो आपदा थी कुछ मिनटों की रही, बहुत ज्यादा नाश है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, इतना ओला तो कभी जिंदगी में नहीं देखा जी। काफी नुकसान है जी मंडी के अंदर, बहुत ज्यादा। जो ढेर पड़े थे सारे भीग गए और मतलब ढेर लगे ओलों के भी, मोटे मोटे ओले पड़े और बोरियां थी जो उनकी में भी सारी पानी में भीग गई। और खेतों के अंदर अंदाजा ऐसा लग रहा अभी वहाँ से उसका 1-2 कुंटल ही बचा खेत में, जो खड़े खेत थे गेहूँ के। और हम तो सरकार से ये कहें भी किसानों को और इनको सबको मुआवजा दिया जाएगा और ताकि उनकी थोड़ी बहुत अपना खर्चा पानी का पूरा हो जाए उनका। इंद्री मंडी में बहुत घना ओला पड़ा जी, 20 मिनट लगभग सी, और बहुत नुकसान हो गया जी। पानी भी और ओला भी बहुत घना हो गया। जो फसल खेत में खड़ी है उसका कितना नुकसान है? खेत में फसल का तो जी खेत में जाकर देखेंगे जी क्या होगा ही बाल। क्या लगता है आप लोगों को कितना नुकसान तो बहुत हो गया होगा जी, मेरे ख्याल को 10%। अच्छा, क्या मांग करते हैं और सरकार से? सरकार तो जी मांग तो यही है जी, हमारी फसल खराब होगी, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश और देश की जनता काफी खुश है और बीते 10 वर्षों को कई ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को मजबूत किया गया है और इससे देश की जनता में पीएम मोदी के प्रति जोश है। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही देश और प्रदेश की जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है 2019 में, उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और सभी लोगों को इस बात का पता है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इस बात की समझ है, छत्तीस बिरादरी को, कि चुनाव का कितना महत्व है, ये देश को कितना आगे आने वाले समय में कितना मजबूत करेगा। गरीब आदमी को अंत्योदय आखिरी छोर तक, किसानों को, खेती और मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर तबके को, शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सबको मजबूत करेगा। अब आप देखें 70 साल से बुजुर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव के बाद 4 के बाद ये दिया है कि भाई सरकार बनने के बाद 5 लाख रुपए की गारंटी, यानी कि उसकी आमदन कितनी भी हो, जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी उसको। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर आगामी 5 मई को करनाल में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन होगा और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने महासम्मेलन की तैयारी को लेकर करनाल का दौरा किया और बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों से हजारों की संख्या में लोग महासम्मेलन में शामिल होंगे। और इस दौरान करनाल पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और देश को सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों के हित के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये देखते हैं कि जिनको उन्होंने वोट दी, उन्होंने उनके लिए क्या काम किया और किस एजेंडा के साथ लोगों के बीच में आप जा रहे हैं।
और डेवलपमेंट के एजेंडा लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में अपना काम किया है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के एजेंडा के बेसिस पर ही इस चुनाव का फैसला भी होगा। ईवीएम पर मशीन ईवीएम कोई विषय ही नहीं है। 2004 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2009 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2014 का और 19 का भी ईवीएम पे हुआ था। तो विपक्षी पार्टियां जब इसी ईवीएम पे चुनाव जीतती हैं तब ठीक है, जब हारती हैं तो खराब है। वीवीपैट को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया गया है। वीवीपैट पे भी फैसला आ चुका है कोर्ट का, ये सारी चीजें निर्धारित है, इसमें कोई नई बात नहीं। फरीदाबाद की सबसे बड़ी अनाज मंडी मोहना के गेट पर किसानों ने अपनी फसल का भुगतान न होने के चलते ताला जड़ दिया और साथ ही प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी फसल का 24 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो मंडी का ताला नहीं खुलेगा। और इस मौके पर किसानों की समस्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा कि वे किसानों के साथ हैं, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार के बरखिलाफ है, किसान नाराज है, रुष्ट है। क्यों? ना तो बोरी है और ना बारदाना है और ना यहाँ ट्रांसपोर्ट है, जो कि HCFC का जो गोदाम की मैडम है वो भी आई हुई हैं और गाड़ियों में तोल में भी गड़बड़ी है और किसान को पैसा पेमेंट हो नहीं रही है जे फार्म के मुताबिक। तो सरकार विफल है हर तरीके से। सरकार कहते 24 घंटे में गेहूं की फसल के जब से सरकार बदली है, जब से किशन जी की और खट्टर जी की सरकार थी तब पहले मिलती थी, अब विफल है बिल्कुल। गेहूं के पैसा लेना है ना आढ़ती दे रहा ना सरकार के आई अभी। अच्छा, गेहूं कब डाले थे आपने? गेहूं दे रहे हैं मैंने 4 अप्रैल को भरे मेरे गेहूं। तो खरीद हो गई? खरीद है भी। पैसे नहीं आए अभी तक? ना। ऊपर से शादी कैसे करेंगे बेटे की शादी आप? अब शादी कहाँ से करेंगे, कार्ड लेकर घूम तो रहे हैं तो फेरी में। अच्छा, हाँ नहीं है, कहा उम्मीद नहीं है आपको अभी? अभी कोई उम्मीद ना है। अच्छा, कार्ड कहाँ? शादी का कार्ड लेकर आया, ब्यूरो कार्ड। अच्छा, शादी का कार्ड भी है। देखिए, अभी हमारे जितने भी ये आड़ती भाई हैं, इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर या तो जे फार्म पे ये करें और या पेमेंट शुरू करें जे फार्म पे, या इस समस्या का समाधान करें, वरना जो भी अगर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्ट्राइक करेंगे, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। मैं इनके साथ हूं, हर तरीके से इनका साथ दूंगा। सरकार में रहते हुए भी सरकार अरे यार, सरकार नाम की तो कोई चीज समझ में नजर ही नहीं आ रही इस टाइम पे। ये हमारी लिफ्टिंग और पेमेंट की दिक्कत है जी। ना तो हमारे यहाँ लिफ्टिंग हो रही है और ना ही किसानों की पेमेंट आ रही है। वजह है जो सरकार ने जो अपना पॉलिसी वो बना रखी है, तो वो कहते हैं कि जब माल गोदाम के अंदर पहुंच जाता है तो उसके 72 घंटे बाद हम पेमेंट रिलीज करेंगे। लेकिन सरकार पे ना तो उठाने का बंदोबस्त है और ना ही वहाँ अनलोडिंग की व्यवस्था है, जिसके कारण ना तो माल उठ रहा है और ना ही वहाँ अनलोडिंग हो रही है, ना ही उसकी वजह से पेमेंट आ रही है। ये है जी, किसान अनाज डालने के लिए आ रहे हैं, अनाज डालने के बाद पैसे मांगते हैं, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही सरकार। इसे तो आप दबाव खत्म करने के लिए हमने ताला लगा दी। जगह नहीं है, बारदाना नहीं है हमारे पास। अभी कब तक नहीं लिफ्टिंग हो रही माल की? नाराजगी कब तक रहेगी? नाराजगी है जब तक हमारा समाधान हो जाओ। हमको हमारा कमीशन दे दो 6 महीने बाद, हमारे किसान की पेमेंट कर दो जे फार्म पे, हमारी कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट जब तक माल उठा लो। कब खुलेगा? ताल जब खुलेगा, जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, गवर्नमेंट पेमेंट इशू कर देगी जमींदारों की, या हमारा माल रेगुलर चालू हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? एक तो ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।